नमस्ते बच्चों, आज की इस क्लास में प्रश्नावली 11.1 रचनाएं के सवाल नंबर 3, 4 और 5 को हल करेंगे। हम इसमें प्रकार की सहायता से विभिन्न प्रकार के कोणों को बनाना सीखेंगे। ये क्लास बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस क्लास में प्रत्येक कोण को प्रकार की सहायता से 100% बनाना सीख जाओगे। आप क्लास को अंत तक पूरी जरूर से जरूर देखिएगा। तो देखो सवाल नंबर 3 में लिखा है निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। आपको जो ये माप दे रखे हैं 30 डिग्री, 22.5 डिग्री और 15 डिग्री, इनके कोणों की रचना करनी है प्रकार की सहायता से। तो देखो यदि आप हमारी क्लासें रेगुलर देख रहे हो तो आपको आसानी से ये सभी कोण बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कोण बनाने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक में आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप स्केल की सहायता से एक किरण खींचोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने ये एक किरण खींची, ठीक है, और इस किरण का नाम दे दिया ए बी। अब इसके किसी भी बिंदु को केंद्र मानते हुए प्रकार की सहायता से एक चाप काटना है। तो मान लीजिए कि जैसे ए बिंदु को केंद्र माना, ठीक है, और प्रकार में आप के हिसाब से कितना भी माप इसमें ले सकते हो, कितने भी त्रिज्या का चाप इसमें भरना है आपको। ठीक है, किसी भी त्रिज्या का। तो ए बिंदु को केंद्र माना, ठीक है, और किसी भी त्रिज्या का माप लेके ये एक चाप लगाना है ऐसे। ठीक है, अब ये जो चाप है ना, ये ए बी किरण को मान लो सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। हो गया। अब सी बिंदु को केंद्र मानकर वही त्रिज्या रखकर वही त्रिज्या रखनी है जैसा आपने चाप काटा था। ठीक है, और सी बिंदु को केंद्र मानकर पहले वाले चाप पर एक चाप लगाते हैं ऐसे। ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर इसको मिलाओगे ना ऐसे, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का। पहली बार में कितने का कोण बनता है? 60 का। फिर 60 पे रख के आगे लगाओगे ना चाप, ये यहाँ पे 60 पे रख के आगे तो बनेगा 120 का। 60 और 60 120 हो गया ना। फिर 120 पे रख के आगे चाप लगाओगे ना तो ये बनेगा 180 का। कितने का बनेगा? 180 का। बस ये तीन आपको आने चाहिए, बाकी तो ये सारे के सारे आसान है। इन तीनों से पूरे कोण बन जाते हैं प्रकार से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया? पहली बार में 60 का, दूसरी बार में 120 का और तीसरी बार में 180 का कोण बनता है। अब देखो सबसे पहले बनाना है 30 डिग्री का कोण। अब देखो सबसे पहले 60 का बनता है, तो 60 का आधा कर दे हम। 60 का क्या 1/2 क्या करते हैं किसका? 60 का। तो कितना आता है भाई? आपके 30 डिग्री आता है। ठीक है ना। मतलब 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको 60 का कोण बनाना पड़ेगा और उस 60 के कोण का समद्विभाजन करना पड़ेगा। समद्विभाजन करना सिखा रखा है आपको अच्छी तरह से। समद्विभाजन कैसे करते हैं कोण का, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कोण बनाने के लिए आपको एक किरण खींचनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये हम एक किरण खींच देंगे, ये किरण। ठीक है, और मान लीजिए कि इस किरण का नाम हमने दे दिया ओ ए। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है आपको? प्रकार लेना है जैसा कि मैंने बताया था सेम उसी में, और इसमें किसी भी माप की त्रिज्या लेनी है और ओ बिंदु को केंद्र मानकर जिस बिंदु पर आपको कोण बनाना है ना उसी बिंदु पर, जैसे ओ बिंदु पर बनाना है तो ओ बिंदु को केंद्र मानकर ऐसे एक चाप लगाना है। ठीक है, लगा दिया। अब ये जो चाप है ये मान लीजिए किरण OA को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कौन से बिंदु पर? D बिंदु पर। ठीक है, अब वही त्रिज्या रखनी है जो पहले थी। ठीक है, उस अब D को केंद्र मानना है। ठीक है, और इस पहले वाले चाप पर एक चाप लगाना है ऐसे। लगा दिया। अब मान लो कि ये चाप आपके C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो देखो अब C बिंदु को O बिंदु से मिलाओगे ना तो यहाँ पर बनेगा आपके 60 डिग्री का कोण। कितने का कोण बनेगा? ये आपके 60 का। इसको डॉट डॉट में मिलाना क्योंकि मैं 60 का नहीं बनाना है, मैं 30 का बनाना है। ठीक है ना, बन गया 60 का। अभी 60 डिग्री के कोण का समद्विभाजन करना है आपको। इस कोण का क्या करना है? समद्विभाजन। क्योंकि 30 का बनाना है तो आधा कर दो इसका समद्विभाजन। अब समद्विभाजन करने के लिए प्रकार को आप थोड़ा सा ज्यादा खोल लेना या वही रखना जो आपने पहले रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा खोलोगे तो थोड़ा चित्र अच्छा बन जाएगा। ठीक है ना, हो गया। अब इसका समद्विभाजन एक बार तो प्रकार को D बिंदु पे रखना है और इधर चाप काटना है। ठीक है, और एक बार प्रकार को C बिंदु पे रखना है और इधर चाप काटना है। ये दोनों चाप प्रतिच्छेद होने चाहिए। हो गए। अब ये दोनों चाप प्रतिच्छेद हुए, मान लो वहां पर B पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? B। अब B को O से मिला दो।
बी को किससे मिला दो? ओ से। तो बी को मिलाना है आपको ओ से, बिल्कुल सही से मिलाना है, ठीक है ना। तो ये बी को मिला दिया ओ से, मिला दिया भाई। अब बी को ओ से मिलाया ना, तो यहाँ पर जो कोण बना वो बढ़ गया आपके 30 डिग्री का। ये पूरा तो 60 का था, ये कितने का हो गया? 30 डिग्री का हो गया। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने 30 डिग्री का कोण बना लिया, ठीक है। अब बेटा क्या करना है, इस कोण की रचना भी करनी है आपको। जो आपने किया ना यहाँ पे, उसको आपको लिखना भी पड़ेगा, रचना भी करनी है। देखो रचना कीजिए, तो रचना भी बहुत आसान है। जो आपने यहाँ पर किया वो अपनी भाषा में आप लिख दीजिएगा, तो आसानी से रचना भी हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें लिखने पड़ेंगे रचना के पद, ठीक है। अब देखो नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या किया, ये किरण खींची, तो लिखेंगे ओ ए किरण खींची। सबसे पहले जो किया ना वो लिख दो आप, ठीक है। नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 पे क्या किया, ओ बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया। ओ बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया, ठीक है। लगा दिया भाई चाप। अब ये जो चाप है ओ ए को कहां प्रतिच्छेद करता है? डी पर। जो ओ ए किरण को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। हो गया भाई। नंबर 3 ये हो गया। अब डी को केंद्र मानकर पहले वाले चाप पर एक चाप लगाया। डी को केंद्र मानकर पहले चाप पर चाप लगाया, जो कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? सी पर। जो सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। हो गया यहाँ तक। अब सी व डी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो परस्पर बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। नंबर 4, अब सी व डी को केंद्र मानकर चाप लगाए जो परस्पर बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। हो गया। अब क्या किया, बी को ओ से मिलाया। नंबर 5, अब ओ बी को मिलाया, ठीक है। अब नंबर 6, अभिष्ट कोण क्या नाम है? ए ओ बी बराबर 30 डिग्री प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रचना के पद भी आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है भाई। आ गया समझ में? तो ये रचना के पद तो आपको 9th क्लास में लिखने पड़ेंगे। बाकी जैसे ये कोण आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि आगे की जो क्लासें हैं उसमें ये बहुत ही काम आने वाले हैं आपके, ठीक है। अब देखो, अब आपको दूसरे नंबर पे बनाना है 22.5 डिग्री का कोण, ठीक है ना। अब बेटा 22.5 का कैसे बनेगा? जैसे हमने ये बताया आपको कि 60 का बनता है, 120 का बनता है और 180 का बनता है। तो 22.5 का बनाना है ना, तो देखो सबसे पहले आपको बनेगा 90 का, फिर 90 का आधा करोगे तो हो जाएगा 45, और फिर 45 का आधा करोगे ना तो हो जाएगा 22.5। मतलब 22.5 का कोण बनाने के लिए पहले आपको 90 का बनाना पड़ेगा, फिर 90 का आधा करते 45 हो जाएगा, फिर 45 का आधा कर दोगे ना तो 22.5 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान लगाओ इधर 22.5 का। इसके लिए सबसे पहले किरण खींच देंगे, जैसा इधर किया था सेम खींच दी किरण, और इस किरण का नाम दे देंगे ओ, या कोई सा भी नाम दे दो, ओ ए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हो गया। अब वही ओ बिंदु को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाना है। ये ओ बिंदु को केंद्र माना और किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगा दिया, ये लगा दिया भाई। मान लो ये चाप
OA किरण को D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। अब D को केंद्र मानना है। देखो यहां से चाप लगाओगे ना तो पहली बार में 60 का, देखो मैं 90 का बनाना है सबसे पहले, फिर 60 से लगाओगे तो दूसरी बार में 120 का। अब 90 डिग्री का कोण भी आप सीख लो कैसे बनता है, ठीक है। पहले 60 का फिर 120 का। अब देखो एक बार तो 60 से इधर ऊपर की तरफ और एक बार 120 से और एक बार 60 से, तो जहां पर ये दोनों चाप प्रतिच्छेद होंगे ना वहां पर 90 का कोण बनेगा। मान लो यहाँ पॉइंट का नाम देते जाओ, जैसे यहाँ C है, यहाँ E है और यहाँ F नाम दे दो, कोई से भी नाम दे दो, ठीक है ना। अब F को O से मिला दो, डॉट डॉट में मिलाना है क्योंकि हमें 90 का कोण नहीं बनाना है, हमें 22.5 का बनाना है। तो ये लो, तो ये जो कोण बना ये बन गया आपके 90 डिग्री का, ठीक है। अब 90 का आधा करो, संधि भाजन करो 90 का। तो देखो संधि भाजन करना सिखा रखा है, कैसे करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ज्यादा खोलो प्रकार को ताकि चित्र अच्छा बन जाए, ठीक है। अब 90 का करना है संधि भाजन, तो एक बार तो D पे रखना है, संधि भाजन करना आता है भाई सबको, D पे, और एक बार 90 पे। अब 90 पे यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है क्योंकि यहाँ है 90 डिग्री का कोण, यहाँ रखना है, ठीक है ना। तो ये लो, ये दोनों प्रतिच्छेद करने हैं तो वापस आ जाओ, ठीक है। और ये प्रतिच्छेद हो गया ना। जो एक्स्ट्रा चाप को उसे रबड़ की सहायता से मिटा दो। कोशिश ये करो कि रबड़ का प्रयोग कम से कम हो क्योंकि चित्र थोड़ा साफ बनेगा। हो गया संधि भाजन। अब मान लो संधि भाजन FEFG नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है, संधि भाजन बिंदु का, और इससे मिला दो। इसको भी आपको डॉट डॉट में ही मिलाना है क्योंकि हमें 45 का भी कोण नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके 90 डिग्री 45 डिग्री का, ठीक है। अब 45 का भी संधि भाजन कर दो, 45 का भी क्या कर दो, संधि भाजन। 45 का संधि भाजन करोगे तो 22.5 का बनेगा भाई। 45 का संधि भाजन करने के लिए क्या करना है, प्रकार को कितना भी खोलो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार तो D बिंदु पे रखो, इधर चाप काट दो, ठीक है। और एक बार 45 यहाँ पे, जैसे नाम दे दो इसका G, यहाँ भी नाम दे दो H और यहाँ नाम दे दो I, क्योंकि नाम तो देना पड़ेगा आपको। एक बार तो D से काट दिए और एक बार I से काट दो यहाँ से। 45 का यहाँ बनेगा, वहां मत काट देना आप चाप, ठीक है ना। ये लो, ओके, दोनों प्रतिच्छेद मिला दो भाई। अब मान लो यहाँ पर जो पॉइंट आया वो आ गया B, जहां पर ये दोनों चाप प्रतिच्छेद हुए वहां B पॉइंट आ गया। अब B को O से मिला दो, ये B को मिला दिया हमने किससे, O से। बहुत ही आसान है भाई, अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो बहुत ही आसान है। तो बेटा ये जो कोण बना ये बन गया आपके 22 से 1/2 डिग्री का, ठीक है ना, 22.5 डिग्री का कोण बन गया। तो पहले 90 का बढ़ाओ, उसका संधि भाजन कर दो 45 का, फिर 45 का संधि भाजन करो तो 22.5 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी रचना के पद आप लिखोगे, ठीक है ना, आसानी से लिख सकते हो। OA किरण खींची, जो DB किरण, मतलब सबसे पहले OA किरण खींची। अब किसी भी त्रिज्या का चाप लगाया जो OA को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, D से एक चाप लगाया जो C पर प्रतिच्छेद, फिर C से एक चाप लगाया जो E पर, फिर दोनों से चाप लगाया तो F पर प्रतिच्छेद करेगा। F को O से मिलाया, 90 डिग्री का कोण, यहाँ चाप को H पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब H से और D से चाप लगाया, मतलब यह लिख देना कि 90 डिग्री के कोण का संधि भाजन किया जो 45 का मिला, फिर 45 का संधि भाजन किया तो 22.5 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। तो रचना के पद आप लिखोगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको 22.5 का कोण बनाना है। अब देखो लास्ट में बनाना है 15 का कोण, 15 डिग्री का। तो देखो आप बता सकते हो आसानी से 15 का कोण कैसे बनेगा। सबसे पहले बनेगा 60 का, ठीक है। 60 का आधा करोगे तो 30 और 30 का आधा करोगे तो 15। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, 15 डिग्री का बना लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बना के बता देता हूँ आपको, यहाँ बता देता हूँ। ये रहा 30 का, इसका संधि भाजन कर दो, एक चाप यहाँ से और एक चाप यहाँ से, 15 का बन जाएगा, ठीक है। फिर भी देख लो यहाँ पे 15 डिग्री का कोण। सबसे पहले किरण खींच देंगे, किरण का नाम दे देंगे OA, ठीक है। बता रहा हूं आपको प्रत्येक कोण ताकि आपको आसानी से कोण बनाना आ जाए। खींच दिया। अब बेटा एक प्रकार में कितना भी चाप लेना है, O को केंद्र मानना है और एक चाप लगाना है किसी भी त्रिज्या का, ठीक है। ये लगा दिया, कैसे लगाओ, इधर से उधर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये मान लो यहाँ D बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, ठीक है। अब D को केंद्र मानो और पहली बार चाप लगाओगे तो 60 का बन जाएगा,
ठीक है, जैसे यहाँ सी पॉइंट मान लो, बढ़ गया 60 का। और 60 का संधिवादन कर दो, चाहे तो मिला दो डॉट डॉट में, कोई दिक्कत नहीं, मत मिलाओ। एक बार तो डी ले लो, डी से लगाओ 4 और एक बार सी से लगाओ 4, ठीक है। 30 का बढ़ गया ना। अब 30 वाले को मिलाओ, क्यों मिलाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ नहीं आया पॉइंट, तो ये 30 का बन गया, ठीक है। तो ये 30 का, ठीक है। अब 30 का भी संधिवादन करो, क्योंकि 15 का बनाना है ना। अब 30 का संधिवादन करेंगे, मान लो यहाँ आपके एच पॉइंट आ गया, ठीक है। तो एक चाप तो एच से और एक चाप डी से, तो एक चाप तो एच से कटेगा, ठीक है, और एक चाप डी से कटेगा, ठीक है ना। देखो अगर कम ज्यादा कट जाए तो वापस आ जाएगा, और ये एक्स्ट्रा चाप को मिटा देना, ठीक है ना। तो ये आपके 30 का बन गया, 15 का बन गया भाई। 30 का संधिवादन किया ना, तो 15 का बन जाएगा, मिला दो इससे। ये लो, तो यहाँ पर जो कोण बना वो बढ़ गया आपके 15 डिग्री, ठीक है। जैसे इसका नाम दे दो बी, नाम आप देते जाना, कोई सा भी अंग्रेजी का अक्षर, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया तीनों सवाल। अब अगला सवाल भी सेम ऐसे ही है, ठीक है ना। सब पहले उतारो, रचना तुम करना भाई, ठीक है, उतारो।